नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। तो ये नजर डालते हैं जम्मू की कुछ खास खबरों पर। जम्मू नगर निगम जल्द ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर शुरू करेगा अभियान। कश्मीर घाटी में कार्यरत कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का जम्मू में प्रदर्शन जारी। और जम्मू में होमगार्ड कर्मियों ने राजभवन जाने का किया प्रयास। अब खबरें विस्तार से। जम्मू नगर निगम जल्द ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर शुरू करेगा अभियान। मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा, जम्मू शहर को साफ सुथरा बनाने की दिशा में लाई जाएगी तेजी। बोले, शहर को जल्द किया जाएगा कूड़ा कचरा मुक्त। देते हैं, इससे हम सबको निजात मिलेगी। मैं बधाई देता हूं अपने सैनिटेशन के ये अपना स्वच्छ भारत मिशन के चेयरमैन मनखोटिया जी को, जिन्होंने ये प्रयास किया और एक एक्सपोजर विजिट ऑर्गेनाइज किया। हमारे डिप्टी मेयर ग्लोरिया जी, इन्होंने भी इंदौर में जाके इस सब का संज्ञान लिया था। फिर हमने मिल बैठ के ये तय किया कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो सबसे बड़ा काम है सैनिटेशन, हम उस पर फोकस करेंगे। और उसके तहत इस अभियान में कमिश्नर, मैं, मेरे सभी साथी, ये सभी वार्डों में जाकर लोगों को प्रेरित करेंगे और कूड़ा जो है वो डोर स्टेप पे। कश्मीर घाटी में कार्यरत कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का जम्मू में प्रदर्शन जारी। बोले, काम करने को पूरी तरह से तैयार, लेकिन घाटी का माहौल ठीक होने तक जम्मू में ही किया जाए तैनात। ये जम्मू कश्मीर ब्यूटी है। अभी यहाँ पे अगर देखने में जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक रूल चल रहा है। रविंद्र रैना जी एक ब्रिज गैप क्रिएट कर रहे हैं हम दोनों के बीच में, हमारे बीच में और उनके बीच में। इन्होंने 2 बार हमें आश्वासन दिया कि सैलरीज निकलेगी। इन्होंने हमारे सामने बात भी की, लेकिन उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन एक उनके कान से जूं तक नहीं रेंग रही है। हमारी डिमांड्स उन तक नहीं पहुंच रही है। अगर पहुंच भी रही है तो उसे एड्रेस नहीं किया जा रहा। उसके बदले हमें ऑर्डर दिए जा रहे हैं जिनमें हमें तंगी की जा रही है। सप्रेसिव ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, डीडीओस तंग कर रहे हैं आने के लिए। लेकिन वहाँ के लोकल लोग भी आज के दिन में बोलते हैं यहाँ पे तुम्हें खतरा है। ये समझने की जरूरत है कि कश्मीर घाटी में जो किलिंग हो रही है वो किलिंग हो क्यों रही है। वहाँ पे हिंदुओं को पकड़ के मारा जा रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है। जितनी जल्दी ये एडमिनिस्ट्रेशन को। जम्मू में होमगार्ड कर्मियों ने राजभवन जाने का किया प्रयास। पुलिस ने गुस्साए कर्मियों को नहीं जाने दिया राजभवन की ओर। कहा, या तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए या फिर अन्य यूटी के मुकाबले मासिक वेतन दिया जाए। हमारा अभी रेजिंग डे आ रहा है 6 दिसंबर को और पार्लियामेंट भी लग रही है। उसमें जहां तक हम ये कहना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। आज हमारी नेशनल होमगार्ड जो है, पूरे इंडिया की नेशनल बॉडी जो है वो आए हुए है। तो हमारा एक ही मकसद है, 365 डेज की ड्यूटी, 365 दिन की ड्यूटी। अगर सरकार ये 365 दिन 6 दिसंबर को रेजिंग डे है बटालियन का नहीं अनाउंसमेंट करती है, तो जो हमारा अगला प्रोग्राम होगा वो दिल्ली 7 तारीख को जो पार्लियामेंट लग रही है उसमें होगा। जो नया हमारा नारा है देते हैं, नया जम्मू कश्मीर। ये नया जम्मू कश्मीर की हालत है। 2700 रुपया यूनिफॉर्म के अंदर। देखो उनकी यूनिफॉर्म तो हमारी यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंट है सर, आप भी देखिए। जो हमारे पीएम साहब 2014 में बोल गए थे, यूनिफॉर्म वालों को इंसाफ चाहिए, इंसाफ। जो 2-8 साल से इंसाफ मिल रहा हमें ना। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गांधीनगर में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। इसमें जम्मू, उधमपुर, रियासी के बच्चों ने हिस्सा लेकर विभिन्न मॉडल किए प्रदर्शित। इस दौरान डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रविशंकर शर्मा ने सभी मॉडल की ली जानकारी। आज जो हमारे स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, SCRT, उन्होंने यहाँ पे इंस्पायर जो एक साइंटिफिक एग्जीबिशन है, इसका आयोजन किया है, जिसमें हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उधमपुर, रियासी और जम्मू। लगभग 150 से ज़्यादा स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें बच्चे अपने नए नए तरह के जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको वो प्रैक्टिकल शेप दे के मॉडल बना के समझा रहे हैं। और इनमें से जो भी बच्चे जो मॉडल्स अच्छे होंगे वो और आगे की कंपटीशंस में जाएंगे। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने कहा, पंचायत घर के लैंड डोनरों को मिलनी चाहिए नौकरी। बोले, इसके लिए मालिकाम चौकीदारों को जल्द पहुंचाई जाए राहत। इन्हें भी प्रतिमाह दिया जाए 9000 रुपये वेतन। आज ऑल जम्मू और कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है आज यहाँ
प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां पे मालिकाम चौकीदार जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में आज जहां पे मौजूद हैं और उनका एक ही चीज़ कहना है कि जहां उनको जो है नौकरी दी जाए मालिकाम चौकीदार की। उन लोगों ने पंचायत घर बनाने के लिए, ब्लॉक हेडक्वार्टर बनाने के लिए अपनी मलकियत ज़मीनें जो है वो सरकार को दी हैं। तो मेरी गुजारिश है महामहिम उपराज्यपाल जो है हमारे मनोज सिन्हा साहब, उनसे मेरी गुजारिश है कि फौरी तौर पे इन लोगों को जो है इनकी तनख्वाह जो है वो बागुजार की जाए, इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जाए और इन लोगों का ये भी कहना है कि हम लोग नहीं तो पंचायत घर जो है वो बंद करेंगे। अगर ये लोग पंचायत घर बंद करें। एकजुट जम्मू ने घाटी में खंडर में तब्दील हुए मंदिरों की काया पलट वाले दावों पर उठाए सवाल। कहा ऐसे मंदिरों को हेरिटेज के तौर पर नहीं बल्कि मंदिरों की ही तरह किया जाए तैयार, ताकि लोग इन ऐतिहासिक मंदिरों में फिर कर सकें पूजा अर्चना। अगर वहाँ पर्सनली विजिट नहीं करते तो हमें कभी पता ही नहीं चलना था कि वहाँ पे सच्चाई क्या है। इसका मतलब आपने झूठ बोला हमसे, आप सिर्फ आई वॉश, आप सिर्फ धोखा दे रहे हो हमें कि हम वहाँ पे रीसेटलमेंट चाहते हैं हिंदूज़ की, वहाँ धर्म को रिस्टोर करना चाहते हैं। आप सिर्फ वहाँ के लोगों को खुश करना चाहते हो, इसलिए आपने वो ASI को दिया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये है कि आप ASI को दे दोगे, ASI टिकट लगाएगी और उसको एज आर्कियोलॉजिकल के तौर पे, साइट के तौर पे, हेरिटेज के तौर पे आप उसके टिकट का बेनिफिट भी लोगे और फिर उसके बाद आप उसकी इतनी मेंटेनेंस भी नहीं करोगे। धर्म का तो स्थापना दूर की बात, वहाँ तो कोई हिंदू वहाँ पे जाके पूजा पाठ तो कर ही नहीं पाएगा। तो मेरी ये डिमांड है, हम एकजुट की तरफ से ये डिमांड है सरकार को कि सिर्फ उसको आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पे ही नहीं बल्कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ ने किया प्रदर्शन। इस दौरान अपनी विभिन्न समस्याओं को किया उजागर। कहा पिछले 6 माह से हैं बेहद परेशान, लेकिन सरकार बनी हुई है मुक्त। जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस आए हैं, पैरामेडिकल कॉलेज आए हैं, नर्सिंग कॉलेजेस आए हैं, उनका एक ही मुद्दा है एडमिशन प्रोसीजर को ठीक किया जाए, जो यहाँ पर पिछले 3 सालों से डिस्टर्ब्ड है, इरेगुलर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, अगर बच्चे को एडमिशन लेना है सितंबर और अक्टूबर फर्स्ट वीक में उसके क्लासेस शुरू होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी उसकी काउंसलिंग ही सेकंड राउंड में नहीं गया, जबकि नवंबर भी हमारा ख़त्म होने वाला है। और वही बच्चे का जब एग्ज़ाम आगे आता है तो यूनिवर्सिटी तो उसका कंडक्ट करेगी ही टाइम से, क्योंकि उनकी टाइम शेड्यूलिंग है, लेकिन उस पर असर पड़ता है क्योंकि उसका सिलेबस यहाँ से कंप्लीट नहीं हुआ होता है, उसको जितना भी क्राइटेरिया है वो उसका मेंटेन नहीं हुआ होता, वो उसका अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ होता है। और यहाँ पे मैंने जम्मू बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए JK अपडेट। नमस्कार।